हेलो एवरीवन। ये गोदरेज एग्रोवेट का डेली टाइम फ्रेम चार्ट है। हम लोग इसको स्विंग ट्रेड के लिए एनालाइज करेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे कि ये किस तरीके से आगे वर्क कर सकता है। अगर आप देखो तो यहाँ पे 2024 जून के समय में एक बहुत बड़ा एक अपसाइड का मूव आया था। एंड उसके बाद प्राइस अभी तक ये पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। अभी लगभग 1 ईयर होने वाला है एंड प्राइस अभी तक कहीं गया नहीं है। जो प्राइस ने अपना प्रीवियस ये हाई लगाया था वहाँ से अभी तक नीचे गए हैं। लगभग 1 साल होने वाला और प्राइस अभी इसको क्रॉस नहीं किया है। बट अब चार्ट पे कुछ ऐसा दिख रहा है जिससे ये प्रोबेबिलिटी बन रहा है कि प्राइस इस बार हो सकता है तो ये हाई को क्रॉस करे एंड कुछ अच्छा एक अपसाइड का इस तरीके का कुछ मूव आ सकता है। क्योंकि प्राइस की कोई भी एक छोटा सा रेंज में जितना ज़्यादा टाइम तक टाइम स्पेंड करेगा, कंसोलिडेट करेगा, जब उसको ब्रेकआउट करेगा तो उतना ही तेज मोमेंटम के साथ में प्राइस वहाँ से ऊपर की ओर निकलेगा। प्रीवियस अगर इसी चार्ट पे आप देखो तो प्राइस काफ़ी समय से एक साइडवेज जोन में था और प्राइस कहीं नहीं जा रही थी। एंड जब वापस से प्राइस ऊपर जाना शुरू किया तो जितना भी कंसोलिडेशन था उसका मतलब बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम में प्राइस ने पूरा का पूरा अपना जो मूव है उसको दे दिया। ये देखो उधर 80% का मूव है जो कि लगभग आया है लगभग 38 मतलब 1.5 महीने के अंदर में आपको 80% का मूव मिला। और क्यों? क्योंकि इससे पहले जो कंसोलिडेशन था वो बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन था, प्राइस वाइज कम और टाइम वाइज ज़्यादा था। तो जब भी टाइम वाइज कंसोलिडेशन बहुत टाइम तक होता है एक छोटा सा रेंज में एंड उसका जब ब्रेकआउट होता है तो मोमेंटम बहुत तेज होता है। वही अभी यहाँ पे एक दिख रहा है कि प्राइस जुलाई से 15 जुलाई के आसपास से प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और आज का डेट 1 जुलाई है। लगभग 1 साल होने वाला है, प्राइस कहीं मूव नहीं की है। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि प्राइस इस बार जो यहाँ से जो ऊपर गई है, 1 मिनट आप मेरे को दो। प्राइस इस बार जो यहाँ से जो ऊपर जा रही है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्राइस ये एक रिट्रेसमेंट की है एंड इस बार ऊपर जा रही है तो वापस से ये इसको ब्रेक कर देगी। ये जो जोन पूरा बना हुआ है इसको ब्रेक करने का जो पॉसिबिलिटी है बहुत हायर साइड में है। उसका रीजन यही है कि यहाँ से जो एक अपसाइड का मूव आया है ये एक वेव वन की तरह दिख रहा है एंड ये एक करेक्टिव वेव है। एंड क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर जाके हम देखते हैं तो ये एक यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ ये कॉन्स्टलेशन के बाद में 1 आवर टाइम फ्रेम में इंटरनली अगर हम जाके अगर चार्ट को देखते हैं तो यहाँ से एक अपसाइड का मूव आया एंड ये एक पूरा ऊपर की ओर जाके एंड ये पूरा एक रिट्रेसमेंट आया है। आप रिट्रेसमेंट को लगा के अगर चेक करो तो प्राइस ने कितना परसेंट रिट्रेस किया, लगभग 50% के पास में रिट्रेस करके एंड वापस ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। और इंटरनल जो इसका एक रेजिस्टेंस एरिया था, जब ये एरिया तो आप देखो तो प्राइस यहाँ पे अभी इसको रेजिस्टेंस मिला है तो यहाँ पे अभी टाइम स्पेंड कर रही है। ये नीचे का जोन हो गया, ये इसका अपर साइड का ये जोन हो गया 790 का। यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम वेट करेंगे, सॉरी, हम वेट करेंगे यहाँ पे। एंड क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि एक अच्छा सा अपसाइड का मूव आया है चार्ट पे एंड पॉसिबिलिटी ये है ये एक हमें अपसाइड का मूव मिला, ये रिट्रेसमेंट आ गया, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अब यहाँ से जाए। हम अपने एंट्री कहाँ पे बना सकते हैं इस तरीके के चार्ट पे? तो हम वेट करेंगे कि प्राइस ये जो बीच का एक एरिया था इसको एटलीस्ट पहले क्रॉस करे। जब इसको प्राइस क्रॉस करेगी यहाँ पे, आप देखो कि पिछले 3 दिन से प्राइस यहाँ पे कॉन्सोलिडेट कर रही है। तो जब ये 792 93 का एरिया को जब ये प्राइस क्रॉस करेगी यहाँ पे तो हम अपना स्टॉप लॉस कहीं जब प्राइस ब्रेकआउट दे देगी तो इसके आसपास में रख के स्टॉप लॉस एंड हम आगे की ओर अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं ऑल टाइम हाई का। एंड क्योंकि 1 साल का यहाँ पे कंसोलिडेशन है तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि इससे प्राइस बहुत ऊपर भी जा सकती है इस तरीके से। एंड अगर वेव काउंट की बात करें, और मैं मुझे उतना अच्छा से वेव काउंट अभी नहीं आता बट जो मुझे दिख रहा है अभी चार्ट पे कि अगर ये फर्स्ट वेव है यहाँ पे, 1 मिनट मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये फर्स्ट वेव है, अगर ये चार्ट पे, तो ये सेकेंड हो सकता है, फिर ये थर्ड आएगा, फिर एक फोर्थ आएगा, फिर एक फिफ्थ आएगा। तो इस तरीके से वेव हमारा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके का मुझे कुछ आगे चार्ट पे पैटर्न दिख सकता है। तो अभी अगर हम बोले तो अगर जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग कि
फर्स्ट वेव हमारा हो चुका है, सेकेंड वेव का करेक्शन या तो कंप्लीट हो गया है या चल रहा है, दोनों चीज़ हो सकता है। अगर प्राइस 793-94 के ऊपर अगर निकलती है तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि हमारा सेकेंड वेव का करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया एंड हम थर्ड वेव के लिए यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो थर्ड वेव हम अपना अगर निकालना चाहें तो इसका एक बेटर तरीका है कि हम अपना चैनल बनाएंगे एंड 0 पॉइंट एंड वेव 2 को कनेक्ट करेंगे, 1 से जोड़ेंगे। तो ये हमें एक अप्रॉक्स टारगेट देगा कि वेव जो 3 है वो कहाँ तक जा सकता है। तो जो स्पीड और जो टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग हमें वापस से ये अपसाइड का मूव उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। सो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो वे बहुत हाई चांस है कि यहाँ से हमें अपसाइड का मूव दिखे एंड ऑल टाइम हाई क्रॉस हो एंड मिनिमम कम से कम 10-12-15% का हमें टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं और जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत कम यहाँ पे दिख रहा है। स्टॉप लॉस लगभग 3% के आसपास का, तो 1:3 के आसपास का हमें यहाँ पे टारगेट हो सकता है, मिल सकता है। इस तरीके से अपना स्टॉप लॉस प्लान करें तो 1:4 के आसपास का हम अपना टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं 13-14% के आसपास में। और जिस तरीके से प्राइस ऊपर जाएगा हम अपना स्टॉप लॉस को उसी के अकॉर्डिंग ट्रेल करते चलेंगे। तो ये एक अच्छा चार्ट मुझे दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मैं खुद इसमें एंट्री बनाऊंगा। कैश में मैं इसमें काम करूंगा, शायद ये कैश का स्टॉक है। एंड वॉल्यूम अभी उतना आया नहीं है, तो वॉल्यूम एक कंफर्मेशन देगा कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिखता है इस तरीके से तो ये हमारा एक अपसाइड का मूव को कंफर्म करेगा कि यहाँ से प्राइस अब हायर लेवल के लिए यहाँ से मूव कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अपना एंट्री को बना सकते हैं और ट्रेड को अपना रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अपना क्वांटिटी साइज को प्लान करके यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखता है जिसमें हम लोग आगे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।